बड़ौदा की धरती पर भाजपा का कमल खिलाने के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिर पर पगड़ी बांध ली है। उपचुनाव में भाजपा जज्बा गठबंधन के बतौर चुनावी चिन्ह कमल के नाम पर मुहर लगने के बाद मुख्यमंत्री ने पहली बार दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग को संबोधित करते हुए सीएम ने जहां 5 साल में एक भी चुनाव न हारने की बात कहकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वर्करों को कांग्रेस से सावधान रहने की नसीहत भी दी। मुख्यमंत्री ने मंच से अपने संबोधन में क्या कहा, सुनिए। 5 साल में जितने चुनाव हुए 5 साल में हमने कोई चुनाव हारा नहीं, चाहे वो पंचायतों के चुनाव थे, नगर निगमों के थे, नगर पालिकाओं के थे, बीच में बाई इलेक्शन आ गए, 5 नगर निगमों के फिर बाद में आ गए, जीत चुनाव भी आया। 5 साल हम कोई चुनाव हारे नहीं। उसी क्रम को बनाए रखते हुए ये इस 5 साल का पहला चुनाव, तो पहला चुनाव उसी शिद्दत से हमने लड़ना है कि जीत को सुनिश्चित करना है। क्योंकि ये पहला चुनाव बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव है, इसके तुरंत बाद नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव आएंगे, बहुत दूर नहीं, 1 आध महीने में आ जाएंगे, और उसके 1 आध महीने बाद पंचायतों के चुनाव आ जाएंगे, जिला परिषद, पंचायत समितियां, पंचायतें, बहुत बड़ा चुनाव होगा, और मिलके ही चलेंगे, हम मिलके ही लड़ेंगे अगले चुनाव के साथ। हम अपने इस गठबंधन को एक स्थायी गठबंधन के रूप में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर 1, 1, 2, 11 जब हो जाते हैं तो चुनावी गणित तो फिर आपको पता है कैसे चलता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमको सारी योजनाएं बनानी है। 1 साल पहले भी यहां जब चुनाव हुए, यात्रा भी मेरी हुई, तो इस विधानसभा में, बड़ौदा में भी और गोहाना में भी कार्यक्रम किए थे, जन आशीर्वाद यात्रा। इतना ही अंतर है कि उस समय हम सरकार बनाने के लिए आए थे, आज सरकार बना करके और उसमें 1 सीट और जोड़ने के लिए आपके पास आए हैं। अपनी सरकार और मजबूत हो, इसमें एक ही सावधानी बरतना, हल्की भाषा का प्रयोग कहीं मत करना। नहीं तो आदमी हल्की भाषा समझ में आगे प्रयोग कर जाता है कि हमें क्या फर्क पड़ेगा, कभी किसी ने नहीं बोली। मजबूती तो लगातार हर किसी को चाहिए, तो अपनी सरकार और मजबूत हो, एक संख्या की और वृद्धि हो, ये अपने को चाहिए। और ये हमने जींद में करके देख लिया। जींद में भी कोई सरकार बनाने के लिए 1 सीट थोड़ी ही चाहिए थी। हमारे एक विधायक की वृद्धि हुई, पहले 47 थे, एक और 48 हो गए, लेकिन मैसेज क्या गया कि ये लोग बड़े बड़े धुरंधरों को भी दिन में तारे दिखा देते हैं। सारे देश में ये खबर गई, अब सूर्य बड़ा हार गया, लोग हैरान नहीं हो गए कि जो अपने शीर्ष नेता का दायां हाथ कहलाता है और वो एक विधानसभा में हार गया। तो वही उसका दायां हाथ है या एक हाथ बात, मैं वही कह रहा हूँ। तुम्हारे कार्यकर्ता जब करने पर आए तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। तो इस बार भी कांग्रेस हथकंडे बनाएगी, लेकिन हमको सावधान रहना है। उनके जितने झूठ हैं उन सबको फेल करना है। ताजा ताजा झूठ किसानों को बेगाने में वो कर रहे हैं, तो एमएसपी चली जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये तो किसान ही बताने लग जाएंगे 15 दिन बाद। कहना जी मंडियां भी वही है, एमएसपी भी है, और हमें तो सारी फसलें आसपास के प्रदेशों में जहां कांग्रेस है
राजस्थान और पंजाब उनसे ज्यादा भाव में बिक रहा है। सीएम खट्टर ने बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन की जीत का दावा तो कर दिया, लेकिन अब देखना ये होगा कि जीत के लिए की जा रही जद्दोजहद क्या सच में भाजपा का सूखा मिटा पाएगी, या एक बार फिर बीते विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा के हाथ निराशा ही लगेगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।